हेलो, वेलकम गाइस। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर रीडिंग है। आप में से बोला है तो टॉपिक तो बहुत सारे भेजे हैं, पर मैं जो सामने आता है या जो देख लेती हूँ तो इस पर कर देती हूँ। ठीक है, तो पार्टनर ही फीलिंग पर तो बहुत बहुत मैंने की हुई है। आप लोग अगर देखेंगे वही वही रीडिंग जल्द रिपीट करना कि थोड़ा सा वो लगता है, बट ऐसा है कि चलिए देखते हैं कि आपका पार्टनर और क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह से है। एनर्जी बहुत जल्दी ले रही हूँ। क्या जानना चाहते हैं आप लोग? तो मेरे व्यूअर्स अपने पार्टनर की एनर्जी को देखना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो गाइस यहाँ पर पहली बात तो ये हो सकता है कि आपका पार्टनर आपसे काफ़ी दूर है, नज़दीक तो है नहीं। ठीक है, आप या आपका पार्टनर आपसे मतलब आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं। दूसरा ये है कि पर्सनल लाइफ में अपनी बहुत बिज़ी है आपका पार्टनर, आपको मैं बता दूं। ठीक है, अगर आप एनर्जी ले रहे हैं कि क्या चल रहा है, किस तरीके से है, तो वो यही है कि अपनी पर्सनल लाइफ में वो काफ़ी ध्यान दे रहा है, वो बंदा या बंदी अपनी चीज़ों को संभालना, बनाना। ठीक है, अपनी गलतियों को भी उनको एहसास है। अब गलतियां कैसी हो सकती हैं गाइज, अब वो डिटेल में नहीं जाएंगे। ये देखिए, उनको कहीं ना कहीं इस तरीके से अपनी आपके साथ हो सकता है कोई उन्होंने गलती कर दी हो, कोई वाद विवाद हुआ हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुई हो, कुछ कहा सुनी हुई हो, या पूरे से दूर हो गए हो, एक लंबा समय हो गया हो। रीज़न XYZ कुछ भी हो सकता है, हम नहीं देख रहे, लेकिन ये देखना चाह रहे हैं कि यस, वो काफ़ी अपनी गलतियों का एहसास उनको हो रहा है। गलती को बार बार भगवान से माफ़ करने के लिए बोल रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए भगवान से सज़ा देने के लिए बोल रहे हैं। अपने आप को, आपको नहीं, अपने आप को, उनकी एनर्जी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। गाइज मुझे ऐसा लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन आपके बंदे में हो चुका है। ये बंदा या बंदी जो है ना, इसमें ज़बरदस्त तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, या फुल बोले कि ये बदल चुका, पहले ही बदल चुका। अब अभी आप एनर्जी ले रहे हो तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि यस, ये बदलाव या चेंजेस यस आ चुका है। ठीक है, एक बदला हुआ इंसान, ये बंदा या बंदी आपके पास रिटर्न होकर आएगा, क्योंकि ये कार्ड बड़े हैं और अपने आप में चीज़ें भी बहुत सारी बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया है। अच्छा, और चीज़ों को यस, एक डर उनके मन में है। डर कैसा बोले कि एंजाइटी, टेंशन, एक फियर इस तरह का है कि जब से आप हो सकता है कि बात ना हो रही हो, मिले ना हो, या दूर हो गए हो काफ़ी लंबे समय से या कुछ दिनों से, तो ये जो चीज़ है ना उनको बार बार खल रही है गाइस, बहुत ज़्यादा परेशान कर देना। यहाँ इवन मुझे ये भी तक दिख रहा है कि ये बंदा या बंदी इतना परेशान, इतना हैरान है कि अकेले में रोता भी या रोती भी है। ठीक है, स्पेशली सोते समय, लेटे रहते समय याद करके उन चीज़ों, उन बातों को लेकर ऐसी है। और उसको एक भयानक दौर की तरह मानते हैं कि जैसे होता है ना कि परेशान हो जाता है इंसान जब चीज़ों में, रिश्तों में बहुत लंबे समय तक एक ही तरह की प्रॉब्लम, दिक्कतें, और फिर कई तरह के लोग, कई तरह की सिचुएशन, वो भी निगेटिव वे पर आपके रिश्तों में आ जाए और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए, आज भी जैसे डर भय बैठा हुआ है कि यस, यहाँ सेपरेशन तो मुझे दिख रहा है, दूरियां दिख रही हैं, मैंने पहले ही बोल दिया है इन चीज़ों के लिए। लेकिन अपने आप को ऐसा नहीं है कि वो इस सेपरेशन या दूरियों से, हाँ वो टाइम था जब इनको सुधरना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, बदलना चाहिए था, बट नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक्शन या आप तक अप्रोच करना, एक्शन लेना चाहते हैं या चाहती हैं, आप तक अप्रोच करना चाहती हैं। काफ़ी इन चीज़ों को लेकर के आपके लिए सोच सोच कर इंसान, जैसा होता है ना कि डाउन हो जाता है,
एक किसी को सोचो तो बहुत खुशी मिलती है, और एक होता है कि आपको जब भी सोचते हैं तो ये डाउन। अब रीज़न सुनो कि क्यों उल्टा इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है ना वो ये है, देख रहे हो आप, ये जो एनर्जी है ना, इंसान क्या हो जाता है कि यार पहले मैंने इसके साथ इस तरह से कर दिया, पहले मैंने इसको इस तरह की इस तरह की बातें बोल दी है, इसको इतना गिरा दिया, इसको इतना नीचा दिखाया, या इसके साथ इतना दुर्व्यवहार किया, इतना गंदा काम किया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक तरह की नहीं। और साथ में उस समय आपसे जुड़े हुए लोग, उनके द्वारा भी किया और करवाया गया, आपके पार्टनर के माध्यम से उन लोगों ने भी किया और आपके पार्टनर के माध्यम से करवाया भी गया। तो ये जो चीज़ है ना उनको सोने नहीं देती है गाइस। सोचते हैं ना तो अपने आप में, जैसे कहता है इंसान, शर्मिंदगी महसूस करना, सही शब्द यही होगा, मुझे ऐसा लगता है कि शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है, ऑड लगता है उनको। ऐसा लगता है कि इस दुख में अपने आप को बदलना चाहते हैं, इतने दुखी हैं। मैंने बोला ना कि चीज़ें जैसे होता है ना, यस यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि स्लीपलेस नाइट भी है यहाँ पर आपकी, वो दुख, वो दर्द भी है, वो सिचुएशन को बार बार जब कुरेदने बैठते हैं तो वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर है। और गहरी बातें अगर मैं बताऊँ तो फाइनेंशियली भी वो यहाँ वहाँ कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ को बनाने के लिए, या उनको कुछ करियर में दिक्कतें प्रॉब्लम आ रही हो, या कहीं पैसा उनका पड़ा हुआ है उनको वो मिल नहीं रहा है, वो पैसा उनका जो कहीं अटका है वो मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस होना, जैसे उनकी पर्सनल लाइफ में लॉस हुआ, उनके फैमिली में भी कुछ इस तरीके से रिश्तों को लेकर के चीज़ें बिखरी पड़ी, और उनकी फ्रेंडशिप में तो ये चीज़ें ऑलरेडी पहले हो चुकी, अब यहाँ पर उनको फाइनेंशियली भी लॉस हो रहा है। तो ये जो सोच रही, ये सारी चीज़ें बातें मिलके ना मेंटली इंसान बहुत परेशान है। आज की जो एनर्जी है उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जब इन चीज़ों पे पढ़ते हैं या अकेले रहते हैं, सोचते हैं, रात के टाइम रहते हैं, तो रोना आता है गाइज उनको। ठीक है, ये बंदा या बंदी काफ़ी आपको लेकर के पॉजिटिव तो है कि ऐसा उनको फील होता है कि आपके बिना, जैसे इंसान होता है ना, देखिए ना कितना प्यारे से दिल के साथ बैठे हुए हैं, पर चीज़ें क्या है, बहुत जैसे होता है कि हो गई है गलती, आपकी ओर ही देखना, आपको ही संवारना, आपकी फ़ोटो को ही देखना, आपकी बातों को ही याद करना, आप और उनके बीच में ऐसी हो सकता है कॉमन सी कुछ नोक झोंक हमेशा होती रही हो, कोई एक ऐसी आदत रही हो जो आप एक दूसरे को हमेशा टोकते थे या बोलते थे, तो वो चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा अपने आप को ऐसा लगता है कि उनको ऐसा फील होता है कि नहीं, इसके बिना नहीं रह सकते, या वो टाइम बहुत अच्छा था कि आपने इतना प्यार और सपोर्ट और आपने उनको समझा, इतनी केयर की, इसके अलावा अब वो किसी और को देखना नहीं चाहते गाइस। क्यों नहीं देखना चाहते? क्योंकि अपनी लाइफ में किसी और की एंट्री होते नहीं देख सकते, वो पूरा दिमाग से काम ले रहे हैं, क्योंकि जो पहले काम करना चाहिए था दिमाग वाला वो नहीं किया, इग्नोर किया, या बोलो कि उन चीज़ों पर एक्शन नहीं लिया। बट आज की डेट में उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो गलतियां हुई हो गई, अब आपसे कुछ कह सकते नहीं, बता सकते नहीं, इस तरीके की मार भी पड़ रही है, या ये बोलो कि इस तरीके का सब कुछ उनको फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अट्रैक्शन आपकी ओर है, यस 101% अट्रैक्शन आपकी ओर है, आप को ही चाहते हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं और आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। पर जो शब्द लग जाता ना, बट और पर, ये जो आ जाता ना, तो यहाँ पर सारी चीज़ों को छोड़ देता, मजबूरी। बट यहाँ क्या हो उनके साथ, मजबूरी, समझो इस बात को। तो ये चीज़ आपको ज़रूर पता चलेगी, और नहीं पता है तो पता तो हो जाएगी, चाहे वो कितने समय बाद ही क्यों ना पता चले। ये कन्फर्म में लिख के रख लो, तब आपको भी शायद फील हो, तब आपको भी ऐसा फील होगा यार कि इसके साथ, चलो ठीक है, हमारे बीच में जो हुआ, दूरियां हुई, हम लोग एक दूसरे से हुए, पर इसके साथ और भी दूसरी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसमें एक फाइनेंस भी है, उसकी भी प्रॉब्लम है, और इनकी पर्सनल
कुछ चीज़ें भी हैं जिसको वो बंदा या बंदी आपके सामने आने नहीं देना चाहता, ना ही कभी लाएगा, ना ही बताएगा, ना ही आपको पता चलने देना चाहते हैं। दिन रात आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे अटैचमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपकी जगह किसी और को नहीं देना चाहते हैं। और जो निगेटिविटी थी वो तो गाइस जाएगी। तो क्या इसमें चेंजेस आएंगे आप दोनों आपके रिश्ते में? तो यस, कन्फर्म है कि चेंजेस आएंगे, निगेटिविटी जाएगी। पर डिपेंड करता है कि आपके लिए गाइडेंस है कि आपको क्या करना है। आपको निगेटिव नहीं होना है, आपको निगेटिव नहीं होना है। हो सकता है कि पहले इस तरह का था कि आप अपने पार्टनर के बिना मतलब बहुत ज़्यादा रह नहीं पाते थे, या उनके डिसीज़न, उनके बात किए बिना, या उनके बिना कुछ भी एक डिसीज़न लेना, काम करना या सोचना, इस तरह की जो थी ना, वो इसी वजह से ये दूरियां हुई हैं। तो डिपेंडेंसी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। अट्रैक्शन आपकी ओर है, तभी वो निगेटिविटी जब दूर होगी ना, जब निगेटिविटी दूर होगी ना, जो सोच की आपके पार्टनर की काफ़ी वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को आपसे कम मान रहे हैं, आपको बहुत अपने से बहुत ज़्यादा ऊंचा और बहुत ज़्यादा अपने से अलग हटकर मानते हैं गाइस, आपको दर्जा जो देते हैं वो इस तरह का कि यस, ये इनकी लाइफ, इनकी सोच, इनकी एनर्जी, इनकी थॉट, इनकी कर्म बहुत अलग है। वो जानते हैं कि आप किस तरह के बंदे या बंदी हैं, आप बहुत प्योर हैं, आपकी सोच बहुत सच्ची है, आपका कर्म बहुत अच्छा है, आप इतने दिल और आत्मा से किसी के साथ जुड़ते हैं, किसी के लिए नहीं। जो कि पहले उन्होंने इन चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं की, अब आपसे दूर होने के बाद इन चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर की गहराई की जो फीलिंग है ना, जो एक आपको गुस्सा ज़रूर आता होगा, गाली भी देते होंगे, गुस्सा भी आता होगा, क्योंकि आपको क्लियरिटी नहीं मिली ना, आपको मिल नहीं रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आपकी आपके अंदर की भी जो क्रिएटिविटी वो कहीं ना कहीं रुकी हुई पड़ी हुई है, क्योंकि एनर्जी जब रुक जाती, थम जाती है, तो वो इस तरह से फील होने लगता है कि मतलब ये फ्रॉड है, गलत है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो अगर सामने से आएगा क्या? यस, हाँ आएगा। मैनिफेस्टेशन से काम यहाँ नहीं चलने वाला गाइस। आप सोचो कि आपने मैनिफेस्ट किया, आपने लविंग वाइब्रेशन भेजी है, तो उसमें चेंजेस ये तो आप कर रहे हैं, बट ये जो चीज़ है ना कि ट्रांसफॉर्म होने वाला है, ये बंदा या बंदी बदल चुका है। अब इसके अंदर की निगेटिविटी जैसे ही निकलेगी, वो आपको भी पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, जैसे ही निकलेगी वो आपके पास यस स्ट्रेंथ के साथ, पावर के साथ आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो वो खुद की अपनी हीलिंग में लगा हुआ है, खुद के अंदर इतना स्ट्रेंथ और पावर लाने की कोशिश कर रहा है। पैशनेट होने से फ़र्क नहीं पड़ता है, आप पर ध्यान लगाना, जैसे किसी चीज़ की ओर वो करना, वो पावर, वो स्ट्रेंथ आएगा। थोड़ा सा जो कहते हैं ना, हील होने दो, आप अपने आप को हील करो, हीलिंग उधर भेजो। ये चीज़ें जब होंगी ना पॉजिटिव वे पर, जब दोनों की एनर्जी बराबर से पॉजिटिव होती है, एक बहुत निगेटिव एक पॉजिटिव, तो वर्क नहीं करता। एक ने कनेक्शन पूरा कट कर दिया, आपकी ओर से कनेक्शन कट हो गया, और सामने वाला आपकी ओर देख रहा है, तो वो जो एनर्जी लेवल को बराबर करने के लिए उतनी सेंडिंग करनी होती है, उतना देना होता है, उतने एफर्ट्स डालते हैं। अगर आप में से बहुत लोग चाहते हैं जो शादीशुदा हैं कि भाई हस्बैंड वाइफ या इस तरह से कुछ दूरी है, तो यस, आपको कदम उठाना होगा। जो शादीशुदा नहीं है, तो आप में से बहुत लोग इस तरह के हुए हैं कि जो शादीशुदा नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, वो टाइम पर अपना पॉजिटिव रहकर अपना सेल्फ लव कीजिए, और वो उनकी इस एनर्जी को अपने ओर आने दीजिए। ठीक है, वो पावर के साथ आएगा। बदल चुका है ये बंदा या बंदी, पहले जैसे नहीं है। ठीक है, अगर आने के बाद आपको फील होता, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि ये सही है कि नहीं, ये फिर से आया कहीं, ऐसा तो नहीं फिर से धोखा करे, गलत तो नहीं, आपको फील होगा, एहसास होगा उसकी हरकतों से, उसकी बातों से, वो एनर्जी आपको मिलेगी और एकदम बिल्कुल सही उस पर मिलेगी। ठीक है, आप उस पर फोकस करने लग जाओगे, आपको एकदम ब्यूटीफुल एक रिलेशन की शुरुआत लगेगी। वो आपसे कुछ छुपाएगा नहीं, सारी बातों को बताएगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ आएगा, अपनी परेशानियों को बताएगा, और आपके साथ जो गलत किया उसके लिए माफ़ी भी मांगेगा। तब तो वो आप पलट सकते, तब इनके साथ जा सकते। अदरवाइज़ एक ऐसे भी होते हैं कि जो कार्मिक दोबारा वापस आ जाते हैं, फिर से जो पूरा नहीं हुआ उस अकाउंट पर बुरी मार मार के, कि तो आप बदले नहीं, अभी आप बार बार जा रहे हो उसकी ओर, आपका ध्यान उधर उधर लगा। एक बार आपको वो धोखा दिया, 2 बार धोखा दिया, फिर आप जा रहे हो, तो आपको ऊपर वाला सबक सिखाएगा कि उसको फिर से भेजेगा
ठीक है, तो यहाँ नहीं जुड़ना है आपको, इस कनेक्शन में नहीं जाना है, क्योंकि आपको मार पड़ेगी अगर आप जाओगे। वो आएगा फिर ज़बरदस्त तरीके से आपको बीट करके बिल्कुल ख़त्म करके वो रिश्ता चला जाएगा, फिर आप उठने के लायक नहीं रहोगे। ठीक है, तो अपने आप को जो आपका पार्टनर है वो इसी तरीके से कंपेयर कर रहा है कि आप उनसे बिल्कुल अलग हो, हटकर हो, उनसे ऊपर हो। ठीक है, और सबके बीच में वो आपको सर्च करते हैं। एनर्जी कैसी है कि जैसा होता है ना कि इंसान भीड़ के बीच में भी खड़ा है, पर भले ही वो अपने दोस्तों के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, अपनी पर्सनल लाइफ में लगे हुए हैं, कुछ सुधार रहे, कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंसान सबके बीच में भी आपको ही ढूंढता है, आपको ही देखना चाहता है, आपको ही पाना चाहता है। ये एनर्जी जो ऐसी रहती है ना कि यस वो सिर्फ मेरा है या मेरी है। ठीक है, तो यह सब जगह आपको ही सर्च करना। कॉन्फिडेंस उनका डाउन हुआ है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आएगा जिस दिन वो वापस आएंगे जरूर, ये लिख कर रख लीजिए। ठीक है, इग्नोर अगर आप कर रहे हैं, यस मुझे यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आपकी ओर से इग्नोर किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये पावर के साथ आएंगे ज़रूर। आप रीयूनाइट रीयूनियन हो सकता है, फिर से मिल सकते हैं। ठीक है, यस ये दिख रहा है, लेकिन मैंने पहचान बता दी है किस तरह से। अगर पहले कई बार वो हुआ तो नहीं, लेकिन यस ये जो आएंगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा भी है उनके अंदर टेंशन है, एंग्जाइटी है, या कुछ भी बोल लो, गलतियों का डर है, पश्चाताप है, शर्मिंदगी है, पर्सनल लाइफ में बिज़ी रहने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ें जो पहले बिगड़ी हैं उनके आसपास की वो भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो हाथ से गए, लेकिन अभी अपनी चीज़ों को बना ले, देख ले। तो इसके लिए वक्त दीजिए। ठीक है, उनको स्ट्रॉन्ग बनने दीजिए, थोड़ा सा फील होने दीजिए, एहसास होने दीजिए। अगर आपका है तो यकीन मानिए यूनिवर्स आपके सामने लाकर खड़ा कर देगा। ठीक है, उस बंदे या बंदी को। और आपका नहीं है ना तो फिर आएगा, फिर से आपको लात मारेगा और निकल जाएगा। ये यूनिवर्स की ओर से आपको ज़बरदस्त तरीके का एक झटका होगा कि आप दोबारा किसी रिश्ते पर नहीं जाओगे। तब समझ लेना कि मेरी जो डेस्टिनी है वो उसमें कुछ और लिखा हुआ है, उससे बेटर आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है और अचानक से हो जाएगा। ठीक है, रोना नहीं, परेशान नहीं होना। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।